तो टेंशन अनवांटेड वेरिएबल है, उसको जल्दी से एलिमिनेट करना जरूरी है, और हम जल्दी से जोड़ देंगे तो टेंशन एलिमिनेट हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के चैप्टर पे 2 क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन रूटीन से यूजुअल से दिखने वाले हैं, पर आपको ये देखना है कि आपने एक बार में सही आंसर निकाला कि नहीं निकाला। क्वेश्चन बहुत कठिन नहीं है, लेकिन बहुत आसान भी नहीं है। आइए देखते हैं आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ने के बाद, समझने के बाद आपको ट्राई करना है, ये ध्यान जरूर रखिएगा। आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये है, what is period of small oscillations of the block of mass m if the springs are ideal and pulleys are massless in this particular system? पुली मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है, स्प्रिंग भी आइडियल है, सिर्फ इस ब्लॉक का मास है इस पूरे सिस्टम में। स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट के है। वर्टिकल ऑसिलेशन के लिए इस ब्लॉक के ऑसिलेशन का टाइम पीरियड क्या होगा, ये आपको पता करना है। Both these pulleys can move up and down. They are movable pulleys. None of them is fixed. So I am getting out of the screen. You can capture the picture and try it on your own. Please do give it a honest try. Okay. The question is not at all difficult, and these kind of questions I had discussed in one earlier video also. I am kind of repeating a similar concept, but with this the concept will get reinforced in your mind. आप में से जिन लोगों ने पहले इस वीडियो को देखा होगा, उनके दिमाग में ये बात बिल्कुल प्रिंट हो जाएगी। ये डिफरेंट क्वेश्चन है जो पहले मैंने किया था, उससे कॉन्सेप्ट सिमिलर है। देखिए, हमें ये सोचना है ये मास की फीलिंग क्या है। मास जब x डिस्प्लेस होता है तो उस पर एडिशनल रीस्टोरिंग फोर्स क्या आता है। ये मास लेटर से इस समय इक्विलिब्रियम में है, दैट मीन्स mg और इस रस्सी का टेंशन दोनों इक्वल हैं, ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। अब अगर मास को किसी ने नीचे खींच के छोड़ दिया या ऑसिलेट करने लगा, जब ये अपने इक्विलिब्रियम से x नीचे है, तो जो पहले फोर्सेस थे उनसे अतिरिक्त और कौन सा फोर्स आ गया, ये समझने की कोशिश करनी है आपको। अगर ये मास x नीचे जाएगा तो व्हाट इज द एडिशनल फोर्स दैट इट विल एक्सपीरियंस, ये हमें समझना है। तो सोचने में आसानी के लिए मैं ऐसे सोचता हूं, मान लेते हैं कि ये स्प्रिंग 1 मिनट को मान लेते हैं x स्ट्रेच हो गई है, किसी समय पे ये स्प्रिंग जो है ये x स्ट्रेच हो गई है। प्लीज ध्यान दीजिएगा, इस लेंथ को देखिए, रस्सी और स्प्रिंग, इसको देखिए। अगर ये स्प्रिंग x स्ट्रेच हो जाए, इक्विलिब्रियम में जितनी खींची थी उससे x और स्ट्रेच हो गई। अगर ये स्प्रिंग x खुलती है तो ये पुली x/2 नीचे जाएगी। ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक जो ये रस्सी और स्प्रिंग कॉम्बिनेशन है, इसकी लेंथ x बढ़ गई क्योंकि स्प्रिंग x स्ट्रेच हो गई। तो ये चीज की लेंथ अगर x बढ़ गई तो पुली x/2 नीचे जाएगी, x/2 इधर और x/2 इधर स्ट्रिंग कंज्यूम हो जाएगा, टोटल x लेंथ बढ़ने का यूज हो गया, तो ये पुली x/2 नीचे गई। अब इस रस्सी को देखिए, ये पुली अगर, ये पॉइंट अगर x/2 नीचे आ गया तो ये पुली x/4 नीचे जाएगी। क्यों? क्योंकि ये पॉइंट x/2 नीचे आया, ये पुली x/4 नीचे गई, x/4, तो x/4 इधर और x/4 इधर मिलकर के x/2 कंज्यूम हो गया। तो अगर ये स्प्रिंग x खींचती है तो ये पुली x/4 नीचे जाता है, विच मीन्स कि ये मास x/4 नीचे जाता है। ठीक है, अब बातचीत में आसानी के लिए इसको हम लोग एक्चुअली उलट देते हैं, ऐसा सोचते हैं। अब हम इसको ऐसा सोचते हैं कि अगर ये मास अपने इक्विलिब्रियम से x नीचे गया, अगर ये इक्विलिब्रियम से x नीचे गया, मतलब ये पुली x नीचे गई, तो ये वाली पुली 2x नीचे गई और ये स्प्रिंग 4x खींच गया। ये ज्यादा आसान पड़ेगा सोचने में। अगर ये स्प्रिंग x खींची तो ब्लॉक x/4 नीचे गया, उल्टा अगर ये ब्लॉक x चला तो स्प्रिंग 4x खींच गई, मैं ये कह रहा हूं। ठीक है, अब अगर स्प्रिंग 4x खींच गई एडिशनली, इक्विलिब्रियम में जितनी खींची थी उससे 4x और खींच गई एक्स्ट्रा, तो स्प्रिंग फोर्स जो चेंज हुआ वो नेचुरली k × 4x इतना बढ़ गया। यहाँ टेंशन, इस पूरे में टेंशन एक ही है, तो जो इस रस्सी में टेंशन चेंज हुआ वो इतना चेंज हुआ। आप सभी
समझदार लोग जानते हैं कि अगर ये पुली मासलेस है तो यहाँ का टेंशन T और यहाँ T, तो यहाँ पे 2T होता है। यहाँ और यहाँ टेंशन में सेम चेंज हुआ इतना, तो इस रस्सी में जो टेंशन में चेंज हुआ वो इसका डबल हो जाएगा। अब ये रस्सी सेम है, यहाँ जो टेंशन है वही टेंशन यहाँ है। अब यहाँ और यहाँ जो टेंशन में चेंज हुआ उसका डबल यहाँ टेंशन में चेंज होगा, तो नेचुरली ये बन गया आपका 16 kx। व्हाट डज इट मीन? अगर ये मास x नीचे चला, पहले से जिस इक्विलिब्रियम में इस पे नेट फोर्स 0 था, रस्सी का टेंशन mg सब मिलके 0 थे, अब ये x और नीचे चला तो जो ये रस्सी है इसमें जो टेंशन इंक्रीज हुआ वो 16 kx के बराबर इंक्रीज हुआ। यही रिस्टोरिंग फोर्स है। द चेंज इन फोर्स इज 16 kx। ये जब x नीचे जाता है तो इसको ऐसा फील हो रहा है जैसे कि 16 kx एडिशनल फोर्सेस पे अपवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है। यही रिस्टोरिंग फोर्स है। इसकी फीलिंग ऐसी है जैसे कि मान लो ये एक स्प्रिंग से बंधा हो जिसका फोर्स कांस्टेंट 16 k, ऐसा ही ये मास फील कर रहा है। ये x चलता है तो इस पे फोर्स 16 kx बढ़ जाता है। तो नेचुरली अब आप इसका टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी जो भी लिखने को कहा गया है वो आप लिख सकते हो। पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशंस, तो टाइम पीरियड इज 2 पाई अंडर रूट m by k। k की जगह आपको लिखना है 16k, so naturally this will become pi by 2 under root m by k। आई होप कि मैंने कोई मिस्टेक नहीं किया। जरा एक बार चेक कर लेते हैं, फिर से देखिए, क्विक रिवीजन। अगर ये ब्लॉक x चलता है तो ये पुली x चलती है, ये पुली x चलती है तो ये पुली 2x चलती है। ये जब 2x नीचे आएगी तो ही यहाँ पे इसको x नीचे जाने के लिए इधर भी x रस्सी चाहिए और इधर भी x चाहिए। ये जब 2x नीचे खिसकेगी तभी इसको दोनों साइड x मिलेगा। ये पुली x चली तो ये 2x नीचे चली, और ये 2x नीचे चली तो इधर भी 2x लंबाई बढ़ी, इधर भी 2x बढ़ी, मतलब ये स्प्रिंग 4x खींच गया। तो स्प्रिंग जो एडिशनल फोर्स स्प्रिंग टेंशन का होगा वो कितना होगा? k इंटू 4x, k इंटू 4x। अब यहाँ और यहाँ का टेंशन मिलकर के यहाँ का टेंशन होता है, इसलिए यहाँ का टेंशन जो चेंज होगा वो k इंटू 4x इंटू 2, और यहाँ का टेंशन मिलके यहाँ का टेंशन होता है। इसलिए इस जगह पे जो टेंशन चेंज होगा इसमें एक और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 16 kx का चेंज होगा इस टेंशन फोर्स में जब ये ब्लॉक x नीचे चलता है। तो ये ब्लॉक को ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं x चलता हूं तो एज इफ कि मुझे एक 16 k फोर्स कांस्टेंट वाले स्प्रिंग से बांधा गया हो। x चलने से फोर्स, एडिशनल फोर्स जो आता है वो 16 kx आता है। तो टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m by k, फॉर्मूला में k की जगह आपको 16 k लिख देना है, दैट्स ऑल। तो आसानी क्वेश्चन है। आई होप कि आप में से कुछ लोगों ने तो जरूर सही आंसर निकाला होगा। आइए देखते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन। ये एक डिस्क है, पुली एक डिस्क है जो एक स्टेप डिस्क है। मतलब पुली में आप ऐसा समझिएगा धागा यहाँ पे भी लिपटा हुआ है और धागा यहाँ पे भी लिपटा हुआ है। यहाँ पे भी एक थोड़ा सा उभार है जिसपे धागा लिपटा हुआ है, ठीक है ना। ये पुली है, ऐसी कुछ पुली है ऐसा समझ लो। देखो यहाँ पे भी धागा लिपटा हुआ है, यहाँ पे भी, और इस पे भी धागा लिपटा हुआ है, थ्रेड यहाँ पे भी। और ये पुली इस एक्सिस के अबाउट स्पिन कर सकती है। पुली को आपको एक यूनिफॉर्म डिस्क ही मानना है। उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट हाफ m r² ही लिखना है, कैपिटल R जो कि रेडियस है पुली का, उसको आप एक यूनिफॉर्म डिस्क मानिए। हालांकि उसमें बीच में ये थोड़ा सा स्टेप निकला हुआ है ऐसा बाहर की तरफ जिसपे थ्रेड लिपटा हुआ है, पर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हाफ m r² लीजिए। अब ये जो धागा है ये कई बार लिपटा हुआ है मजबूती से और उसमें एक स्प्रिंग कनेक्टेड है जैसा दिख रहा है, और ये जो धागा है ये भी कई बार लिपटा हुआ है, इसमें एक मास कनेक्टेड है। ये पुली इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घूम सकती है ना। हमने इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब कर दिया और हमसे पूछा जा रहा है कि टाइम पीरियड बताइए। तो इस पुली का मास कैपिटल M है, इसका रेडियस R है। यही पूछा गया है, टाइम पीरियड या शायद फ्रीक्वेंसी पूछा गया है। मैं एक बार फिर से स्क्रीन से हट जा रहा हूँ, आप क्वेश्चन का शॉर्ट ले लीजिए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि पुली की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द रोटेशन एक्सिस हाफ m r² आप लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आइए, मैं इस क्वेश्चन को हालांकि कई तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। एनर्जी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। फिर से जैसे मैंने कहा कि इक्विलिब्रियम के फोर्सेस को दिमाग से हटा दो
और इसके एक्स चलने से एडिशनल फोर्सेस क्या, एडिशनल टॉर्क क्या जनरेट हुआ, सिर्फ उसके बारे में सोचो तो भी आप आंसर तक जल्दी पहुंच सकते हो। पर मैं यहाँ एकदम बेसिक तरीके से कर दे रहा हूँ, जिससे आप में से जिन लोगों को एसएचएम के क्वेश्चंस में टाइम पीरियड निकालने का फंडामेंटल क्लियर ना हो, एक बार रिवाइज हो जाए या क्लियर हो जाए। तो एकदम बेसिक अप्रोच के साथ मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, और फोर्स टॉर्क मेथड से कर रहा हूँ, एनर्जी मेथड से नहीं कर रहा हूँ। देख लीजिए कैसे करना है। एसएचएम के किसी भी क्वेश्चन में जो सबसे पहली स्टेप रिक्वायर्ड है वो ये है कि आप ये पता लगाओ कि इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ है। इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ है का मीनिंग क्या है यहाँ इस क्वेश्चन में? इसका सिंपल मीनिंग है कि स्प्रिंग कितनी खींची हुई है। व्हाट इज एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इन इक्विलिब्रियम? वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। ये जो mg फोर्स है, गौर से देखिए, इसका टॉर्क इस पुली को ऐसे घुमाना चाह रहा है। पेन इज द एक्सिस, रोटेशन एक्सिस। इस एक्सिस के अबाउट mg फोर्स का टॉर्क क्या है? mg इंटू r, small r is this distance, right? This should be same as torque due to spring force. ये जो स्प्रिंग का टेंशन है, इसका टॉर्क पुली को इधर घुमाना चाह रहा है, तो ये वेट का टॉर्क इधर, स्प्रिंग फोर्स का टॉर्क इधर, बोथ मस्ट गेट बैलेंस्ड, तभी ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो अगर स्प्रिंग x नॉट खींची हुई है इक्विलिब्रियम में, x नॉट, तो द टेंशन फोर्स इज k x नॉट, दिस फोर्स इंटू कैपिटल R, राइट। तो इक्विलिब्रियम में स्प्रिंग कितनी खींची हुई है? आंसर है x नॉट इज इक्वल टू mgr डिवाइडेड बाय k कैपिटल R। स्प्रिंग इतनी ही खींची हुई है। आई होप कि ये बात सबकी समझ में आ जाती है। अब अगले स्टेप में हमें ये करना होता है हमेशा, स्टेप्स रूटीन प्रोसीजर है। सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव करना किसी सिस्टम के लिए एक रूटीन प्रोसीजर है। उस प्रोसीजर को आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए, आप कभी गलती नहीं करेंगे। पहला स्टेप इक्विलिब्रियम पता लगाइए। नेक्स्ट स्टेप, सिस्टम को इक्विलिब्रियम से थोड़ा डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे कंसीडर कीजिए। किसी ने इसको डिस्प्लेस कर दिया और ये अप एंड डाउन हो रहा है, पुली ऐसे ऐसे घूम रही है, ठीक है। तो आप सिंपल हार्मोनिक मोशन चाहे तो पुली के एंगुलर मोशन, रोटेशनल मोशन, उसको भी प्रूव कर सकते हैं कि वो एसएचएम है, वो ऐसा भी आप कर सकते हैं। आप इस बॉल के मोशन को भी प्रूव कर सकते हैं कि लीनियर एसएचएम है। दोनों में से कोई भी एक कर दीजिए, चलेगा। अभी हम बॉल पे फोकस करेंगे। बट नेक्स्ट स्टेप ये है कि सिस्टम को इक्विलिब्रियम से थोड़े डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे लीजिए। इक्विलिब्रियम ये सिचुएशन है। अब ये बॉल मान लेता हूं इक्विलिब्रियम से x नीचे है, इक्विलिब्रियम से x नीचे ये चल रहा है, द सिस्टम इज मूविंग, और मैं इसको स्टडी करने के लिए सोच रहा हूं उस पोजीशन पे जब ये इक्विलिब्रियम से x दूर है। तो गौर किया जाए, जिस समय ये बॉल इक्विलिब्रियम से x नीचे चला गया है, उस समय पुली इक्विलिब्रियम से कितने एंगल से घूम गई है? देखिए ध्यान से, ये पुली थीटा एंगल से घूमी होगी सच दैट आर थीटा इज इक्वल टू एक्स। ये आर है। अगर ये पुली थीटा एंगल से घूमती है तो यहां से कितना थ्रेड अनरैप होता है, कितना थ्रेड खुलता है? आंसर है स्मॉल आर इंटू थीटा। तो स्मॉल आर इंटू थीटा, जितना थ्रेड खुला उतना ही तो ये नीचे गया। सो इसका डिस्प्लेसमेंट एक्स और पुली के एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा में ये रिलेशन। अब अगर पुली थीटा एंगल से घूम गई, जहां थीटा की वैल्यू एक्स बाय आर है, अगर पुली थीटा एंगल से घूम गई तो प्लीज ध्यान दीजिए ये स्प्रिंग कितनी खींच गई। अगर पुली थीटा एंगल से घूमी है तो ये कैपिटल आर इंटू थीटा, इतना थ्रेड इस पे रैप हो गया, लिपट गया। तो जो स्प्रिंग थी उसमें जो एडिशनल स्ट्रेच हुआ, ये जो स्प्रिंग है हमारी, ये पहले जितनी खींची थी उससे ज्यादा खींच गई। एडिशनल जो इसमें स्ट्रेच हुआ, इसको मैं क्या लिखूं? एक्स स्प्रिंग लिख रहा हूं, ठीक है। स्प्रिंग में जो एडिशनल स्ट्रेच हुआ वो ऑब्वियसली आर इंटू थीटा के बराबर हुआ। पुली थीटा एंगल से घूम गई। अब थीटा की वैल्यू क्या है? ये एक्स बाय स्मॉल आर। सो पुली में जो एडिशनल स्ट्रेच हुआ वो हो गया आर एक्स बाय स्मॉल आर, थीटा की जगह ये लिख दिया। तो जब ये मास एक्स नीचे आया तो ये स्प्रिंग जो है उसमें जो एडिशनल स्ट्रेच हुआ वो इतना हुआ। इक्विलिब्रियम में जितनी खींची थी उससे इतनी ज्यादा खींच गई। अब इस पोजीशन में ये सिस्टम तो चल रहा है, हाँ, इट इज मूविंग। ये कोई एक्सट्रीम पोजीशन नहीं है, चल रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कहीं भी जा रहा हो सकता है, मुझे नहीं पता।
मैं इक्विलिब्रियम से इसको x डिस्टेंस तक डिस्प्लेस करके इसको स्टडी कर रहा हूं। इस समय देखिए इक्विलिब्रियम पोजीशन ये था, इक्विलिब्रियम से आपने बॉडी को जिधर डिस्टर्ब किया ना, इसी को पॉजिटिव x डायरेक्शन मान लीजिए आप। इक्विलिब्रियम में बॉल यहां था, यहां से x डिस्प्लेस पोजीशन पे स्टडी कर रहे हैं, इसी को पॉजिटिव x डायरेक्शन मान लीजिए। अब फोर्स का इक्वेशन लिखिए। इस बॉल का एक्सेलरेशन मुझे नहीं पता किधर है, हालांकि इंट्यूशन से सभी समझते हैं कि इसका एक्सेलरेशन ऊपर, पर मुझे नहीं पता यार, इक्वेशन को अपना काम करने दो। मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन ये मान लिया। इस पे कौन कौन से फोर्स हैं जरा देखिएगा, एक mg और एक ये रस्सी का टेंशन। ये टेंशन पहले वाले टेंशन के बराबर नहीं है, बदल चुका है। बॉल एक्सेलरेटेड है, टेंशन डिफरेंट है, वो टेंशन नहीं है। तो ये नेट डाउनवर्ड फोर्स जो इस पे है वो है mg माइनस टी, दिस मस्ट बी इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। मुझे नहीं पता इसका एक्सेलरेशन किधर है, हालांकि पता है लेकिन मैं ऐसा एक्टिंग कर रहा हूं कि नहीं पता है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन ये है, ऐसा मान लिया, और इक्वेशन हम क्या लिखेंगे, mg माइनस टी इज नेट डाउनवर्ड फोर्स, पॉजिटिव डायरेक्शन का फोर्स, दैट इज इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन। सो दिस इज द इक्वेशन दैट आई कैन राइट फॉर मूवमेंट ऑफ दिस ब्लॉक, दिस ऑब्जेक्ट। नाउ गो टू पुली। पुली इज अ रिजिड बॉडी दैट इज रोटेटिंग। तो इसका एक्सेलरेशन हमने ऐसा a माना है, तो नेचुरली पुली का एक एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा ऐसा होगा, सच दैट a इज इक्वल टू आर अल्फा। क्यों भाई, कौन सा r, स्मॉल r, गौर कीजिएगा, a इज इक्वल टू स्मॉल r अल्फा। क्यों, क्योंकि फिर से ये रिलेशन देखिए आप, ये अगर x नीचे चला तो ये पुली कितना घूमी, स्मॉल r इंटू थीटा, इजंट इट। तो पुली का जो एंगुलर एक्सेलरेशन है, राइट, उसमें और इसके लीनियर एक्सेलरेशन में रिलेशन क्या होगा, तो आंसर है a इज इक्वल टू स्मॉल r इंटू अल्फा। अब पुली के रोटेशनल मोशन के लिए इक्वेशन लिख रहा हूं, देखिएगा जरा ध्यान से देखिएगा। हमने इस डायरेक्शन में इसका एंगुलर एक्सेलरेशन मान लिया, वैसे मुझे फिर से पता है कि उल्टा है, पर मैं सब कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में ले रहा हूं। अगर इसका एक्सेलरेशन इधर लिया है तो पुली का एंगुलर एक्सेलरेशन इधर लिया है, ठीक है। इक्वेशन ऑटोमेटिक उसको निगेटिव कर देगा, तो कर देगा, देखेंगे। आइए पुली के लिए इक्वेशन लिख रहा हूं, रोटेशनल मोशन के लिए। ये जो टेंशन है रस्सी का, जिसकी वैल्यू मुझे नहीं पता है, उसका टॉर्क है T इंटू आर, ठीक। ये इसको ऐसे घुमा रहा है, और ये जो टेंशन है ये इसको उल्टा घुमा रहा है। वो कितना, स्प्रिंग फोर्स कितना है, जरा गौर कीजिएगा। स्प्रिंग फोर्स कितना है, स्प्रिंग पहले x नॉट खींची थी, पुली के थीटा घूमने से स्प्रिंग आर थीटा और खींच गई, इतना और खींच गई। तो स्प्रिंग में जो टोटल एक्सटेंशन है वो x नॉट प्लस ये xs विच इज rx बाय r। बच्चों ध्यान देना, स्प्रिंग पहले से x नॉट खींची हुई थी इक्विलिब्रियम में, अब इक्विलिब्रियम से ये थीटा घूम गया, तो r थीटा रस्सी और लिपट गई उसमें, कैपिटल R थीटा, इजंट इट। और थीटा को हम x के टर्म्स में लिख चुके हैं, ये x क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट। तो स्प्रिंग कितनी खींची है, एक्चुअली इतनी खींची है, एडिशनल, पहले जितनी खींची थी x नॉट उससे ज्यादा इतनी और खींची। तो स्प्रिंग में टोटल एक्सटेंशन इतना हो गया, ये स्प्रिंग फोर्स हो गया, और स्प्रिंग फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ये रेडियस कैपिटल R है, इसलिए इसका टॉर्क कितना होगा। तो ये जो टेंशन का टॉर्क है इधर घुमा रहा है, स्प्रिंग टॉर्क इधर घुमा रहा है, दोनों का अंतर नेट टॉर्क है, दिस विल बी इक्वल टू आई अल्फा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में क्वेश्चन में कहा गया कि हाफ mr स्क्वायर ले लीजिए इंटू अल्फा। अल्फा क्या है, पुली का एंगुलर एक्सेलरेशन। अब मैं एंगुलर एक्सेलरेशन को क्या लिख सकता हूं, a इज इक्वल टू स्मॉल r इंटू अल्फा है, तो अल्फा को लिख देता हूं मैं a डिवाइडेड बाई स्मॉल r। ध्यान दीजिए, a डिवाइडेड बाई स्मॉल r। इनफैक्ट मैं पूरे इक्वेशन को स्मॉल r से डिवाइड कर रहा हूं, जिससे कि ये टेंशन अकेला हो जाए। तो ये बन जाएगा kx नॉट बाई r, ऐसा माइनस के आर स्क्वायर, एक यहाँ आर भी है। ओहो, अब ये सब करने में मुझे बड़ी गड़बड़ी करता हूं मैं। चलिए टी इसको स्मॉल आर से डिवाइड करते चलेंगे, ये कैपिटल आर है, के एक्स नॉट कैपिटल आर बाई स्मॉल आर माइनस के आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इंटू एक्स। ध्यान दे लीजिएगा आप लोग, स्मॉल आर से डिवाइड कर दे रहा हूं मैं, और यहां बन जाएगा ये, ध्यान देना, एम आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू ए।
क्योंकि अल्फा को लिख दिया a बाय आर, तो एक स्मॉल आर नीचे आया और एक स्मॉल आर से मैंने डिवाइड किया, तो ऐसा बन गया। अब ये जो दोनों इक्वेशन है, दोनों में से टेंशन को भगा दीजिए। इनफैक्ट टी की वैल्यू यहां से निकाल के यहां रख दीजिए या दोनों इक्वेशन को जोड़ दीजिए, जैसा आप समझें। तो टेंशन अनवांटेड वेरिएबल है, उसको जल्दी से एलिमिनेट करना जरूरी है, और हम जल्दी से जोड़ देंगे तो टेंशन एलिमिनेट हो जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। तो दोनों इक्वेशन को जोड़ने से टेंशन कैंसिल हो गया और हमारे पास बचा mg माइनस के एक्स नॉट आर बाई आर माइनस के आर स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर ए। ऐसा कुछ इक्वेशन बन गया, राइट। अब थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे इक्विलिब्रियम वाले इक्वेशन को, जो यहाँ रेड कलर में लिखा दिख रहा है, इसको जरा ध्यान से देखिए। तो इस इक्वेशन को जरा ध्यान से देखिए। mg इज इक्वल टू के एक्स नॉट आर बाई स्मॉल आर, mg इज इक्वल टू के एक्स नॉट कैपिटल आर बाई स्मॉल आर, ये दोनों इक्वल है, ये कैंसिल हो गया। तो ये प्रूव हो गया कि मोशन SHM। क्यों? वी हैव प्रूव्ड दैट एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स फॉर दिस बॉल if its displacement from equilibrium position is x, then its acceleration is proportional to minus x, which implies that motion is simple harmonic motion. इस acceleration को हम लिख सकते हैं, acceleration can be written as minus k r square by r square, this thing divided by this thing. इसको लिख देते हैं mr square, और ये आर स्क्वायर इनफैक्ट कैंसिल कर देता तो अच्छा रहता, तो कर ही देता हूं। ये आर स्क्वायर एलसीएम लेके इसको कैंसिल कर देते हैं, तो ये एम आर स्क्वायर और एम आर स्क्वायर बन जाएगा। ऐसा कुछ तो कहीं छोड़ दिया मैंने, हाफ छोड़ दिया कहीं, यहाँ पे 2 छोड़ दिया। देखिए ये सब मिस्टेक कर देता हूं मैं, ये 2 छोड़ दिया बेटा। देखिए ये बेसिकली 2mr स्क्वायर हो जाएगा, दिस होल थिंग इनटू x। ये SHM हो गया, प्रूव्ड। ये जो ब्रैकेट में क्वांटिटी लिखी है दिस इज ओमेगा स्क्वायर, और आप यहां से बड़ी आसानी से ओमेगा वगैरह को लिख सकते हैं। कुछ तो गड़बड़ किया है मैंने, 2 कहीं मुझे दिख रहा है कि मिसिंग कर दिया है। हाँ, ये 2 तो यहाँ रह जाएगा ना भाई, यहाँ भी एक 2 आ जाएगा, प्लीज इसको करेक्ट कर लेना। अब ये सही हो गया, ये 2 मैंने छोड़ दिया था, ये 2 यहाँ भी आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद। तो नाउ दिस इज करेक्ट, so this is omega square. Now you can write frequency or omega whatever is required. So I tried to solve this question using a very routine basic method, and the method is कि कोई भी complicated system हो, सबसे पहले equilibrium की equation लिख दो, फिर system को equilibrium से थोड़ा displaced position पे consider करो, वहाँ जो भी force torque से related equation है लिखो। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि ये unwanted variable आ जाए, तो ऐसे में हमारे पास 2 इक्वेशन आ गए, 2 इक्वेशन में से आसानी से हमने टी को एलिमिनेट कर लिया। अब ये जो इक्विलिब्रियम का इक्वेशन है इसको यूज करोगे तो कुछ टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे जैसा आपको दिख रहा है, एंड यू विल बी सक्सेसफुल इन प्रूविंग दैट एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू -x। अगर ऐसा प्रूव कर दिया तो मोशन SHM है, और ये SHM है तो आप टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी वगैरह बड़ी आसानी से लिख सकते हो। So students, that's all in today's video. Keep sharing the videos. You people are not sharing it at all. और मुझे बड़ा दुख होता है कि आप ना तो, बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वीडियो देखने के बाद लाइक तक नहीं करते। चलो ठीक है, रिक्वेस्ट है, करोगे तो अच्छा लगेगा। See you. Goodbye.